दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंगल्स जो हैं वो दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, एक डिग्रीज में और एक रेडियंस में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है ये डिग्री है और इधर जो लिखा है वो रेडियंस में है। तो देखिए 0 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल होता है। अगर हम रेडियन की बात करें तो 0 का ऐसे लिखेंगे। ठीक, 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो पाई/6 लिखते हैं। पाई/6 हमको कैसे पता चलेगा कि पाई/6 से लिखेंगे? तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है डिग्री में 180 डिग्री, और बटे हम 6 लिख देंगे। तो 180 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि जो है पाई/6 क्यों लिखेंगे। उसी तरीके से आप कोई भी डिग्री, जैसे मान लीजिए 45 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 180 रखिए और यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये वाली डिग्री मिल जाएगी, यानी इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है 30, 45, 60, 90, ठीक है, आपको 90 तक ही याद करना है। जनरली यहाँ तक हम लोग याद करेंगे। ये सब निकालने के लिए मैं आपको क्वाड्रेंट सिखा दूंगा आगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 90 को पाई/2 लिखते हैं रेडियन में, और 60 डिग्री को पाई/3, और 45 को पाई/4, और 30 को पाई/6 लिखते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल 6 रेशियो होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है। एक एक वैल्यू हम लोग समझ लेंगे कि एक एक वैल्यू कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आपको जो है साइन की वैल्यू को याद कर लेना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस यही याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू याद हो गई। फिर आपको जब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो बस आप साइन की वैल्यू को रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 को पहले लिखिए। फिर क्या लिखा है? √3/2 लिखा है तो √3/2 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है? 1/√2 लिखा है तो 1/√2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 1/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है। ठीक है, बस आपको ऐसे याद कर लेना है कि साइन की वैल्यू का जस्ट रिवर्स होता है कॉस की वैल्यू। ठीक है, पहले साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। कॉस की ऐसे पढ़ेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस टेबल का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको जो है रेज कर देता हूँ अच्छे से। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको याद करने का प्रयास करिए। देखिए, साइन की वैल्यू को अगर हम कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें तो टैन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि टैन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पर आ गया। यहाँ से देखिए 1/√2 सेम है, 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर देखिए √3/2, यहाँ पर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? √3/1, तो 1 में अपॉन में 1 लिखने की कोई नीड नहीं, तो √3 लिखा है, 1/3 लिख दीजिए। 1 0 से कभी डिवाइड ही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, फिर अब क्या करिए, tan की वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर दीजिए या इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेम टू सेम चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। यहाँ 1, यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ √3 लिख दीजिए। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दीजिए। 1/√3 यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दीजिए 1/√3। यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप सीख गए कि साइन की वैल्यू को अगर कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें तो tan की वैल्यू आ जाएगी। फिर tan की वैल्यू को अगर हम रिवर्स कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाती है? कॉट की वैल्यू आ जाती है। अब हम लोग सीखेंगे कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉसेक। कॉसेक होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 के अपॉन में क्या होगा? 1, तो ये साइन की वैल्यू होगी। अगर हम इसी को 1/0 कर दें, मतलब अंश को हर बना दें, अंश को हर बना दें और अंश को हर बना दें, और हर को क्या बना दें? अंश बना दें, तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो जब 1/0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए 2 को ऊपर भेज दीजिए, 1 को नीचे भेज दीजिए, तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ से √2 को ऊपर भेज दीजिए, 1 को नीचे, यानी कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। यहाँ से 2 को ऊपर भेजिए, √3 को नीचे, तो 2/√3 बन जाएगा। यहाँ पर 1/1, तो 1 को ऊपर भेज दीजिए, 1 ही आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिए। देखिए 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। 2√3 लिखा है, 2√3 लिख दीजिए। √2 लिखा है, √2 लिख दीजिए। 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। नॉन डिफाइंड लिखा है, नॉन डिफाइंड लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आप जो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सीख गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल
कैसे बनती है। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा।